दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज बालकांड के रामचरितमानस के प्रसंग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की मनसा वाचा कर्मणा से परिपूर्ण शिवजी और पार्वती जी के परे के जीवन, जिस प्रकार का सुखमय जीवन उनका था, उसके और भगवान की भक्ति के स्वरूप में जो आनंद की परिणति थी, उसका सब देवता अपने भांति भांति से भगवान शिव का विवाह की रचना जब हुई, तब भगवान रामचंद्र जी ने वरदान दिया था कि शिव और पार्वती जब राक्षस जो है, तारक नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ, तो भगवान शिव के द्वारा जो इस सृष्टि को चलाने के लिए जो संतान होगी, उसी से जो है कामदेव जो है अगले जन्म में जो है जन्म लेंगे, और तभी यानी जो रति है, रति को कामदेव की प्राप्ति होगी जब भगवान श्री कृष्ण अवतार होगा। और प्रद्युम्न नाम जो से जो अवतरित होगा, वही यानी रति को पति के रूप में प्राप्त होगा। तो जब कामदेव का भस्म कामदेव को भगवान शिवजी ने तीसरे नेत्र के खुल जाने के बाद, जब भगवान शिव यानी महान तपस्या में लीन थे और परमात्मा में, ब्रह्म में लीन थे, और समाधि लेकर के वो पूरे अचेतन होकर के जब भक्ति ज्ञान परम अवस्था में पहुंच जाती है, तब समाधि का स्वरूप इस सृष्टि में विराजमान हो जाता है। भगवान रामचंद्र ने भी पूरी लीलाओं के करने के परिणाम स्वरूप 14 साल के वनवास के बाद लीलाओं को करने के परिणाम स्वरूप उन्होंने अंततो गत्वा समाधि की शरण ली, और उसी के परिणाम स्वरूप मानव चेतना को जगाने के लिए अनेक प्रकार की लीलाओं को करके अवतरित होकर के अनेक प्रकार की लीलाएं की, किसी प्रकार की सुख भोग की कामनाओं से रहित होकर के जीवन को एक मानवीय रूप में जिस प्रकार से उन्होंने धारण किया, संपूर्ण संस्कारों, मर्यादा और आदर्शों के भावों का जो संचार किया, वह मानव जीवन के लिए आज भी प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन में अवतरित होता है। तो रामचरितमानस में दोस्तों, भगवान शिव जब उनका जो है, जब वह समाधि के रूप में उनको कामदेव ने उनको समाधि से उनको विचलित कर दिया, तब उनका तीसरा नेत्र खुला, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जब
कामदेव जी को देखा तो उन्होंने देखते ही वह भस्म हो गए। यद्यपि कामदेव को पहले ही मालूम था कि भगवान शिव से अगर मैं किसी प्रकार का बैर भाव या इस प्रकार का कोई भी रचना या क्रिया करूँगा, देवताओं के अनुरोध के परिणाम स्वरूप कामदेव ने मायावी शक्ति काम की रचना करके पूरे प्रकृति के साथ जड़ चेतन अचेतन सभी प्रकार के प्राणों में काम वासनाओं की भावनाओं का संचार किया। और कामदेव को अपने रूप का अहंकार था। उसी अहंकार को समाप्त करने भगवान शिव की तीसरा नेत्र खुलते ही और कामदेव का अंत हुआ। तो रामचरितमानस में दोस्तों स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथाय का जो वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, तो हमारे जीवन में दोस्तों कुछ कार्य केवल निजी आनंद, निजी सुख, निजी आनंद की प्राप्ति के लिए और आत्मतुष्टि के लिए के उद्देश्य से किए जाते हैं, और जिन्हें हम स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथाय की श्रेणी में यानी स्वांत सुखाय की श्रेणी में हम उनको परिमार्जित करते हैं। तो स्वांत सुखाय का तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में समावेश करते हुए आशय भी स्पष्ट किया है कि इस रचना का सृजन तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, जिससे मुझे आत्मज्ञान होगा और परमात्मा की पराकाष्ठा मानव जीवन में किस प्रकार की प्रेरणा से परमात्मा का ध्यान लगता है। दोस्तों, अगर हम सूक्ष्म रूप से सोचें तो प्रायः कोई भी कार्य अगर हम शुरू करते हैं उसमें अनेक प्रकार की अवहेलना होती है, आलोचनाएं होती हैं और अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ भी आती हैं, और अनेक प्रकार की कठिनाइयों के भावों का संचार होता है। तो विचार मन को आंदोलित करता रहता है। हमारे विचारों में अनेक प्रकार के भाव आते हैं, संवेदनाएं उठती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रिया प्रतिक्रिया हमारे जीवन में होती रहती है निरंतर। तो उसे सराहना यानी इस जो आलोचना या विचार मन को आंदोलित करते हैं, हमको क्रांति हमारे अंतःकरण में पैदा करते हैं, अंतर्मन में, तो इस पर जनमानस का कि आम आदमी का या पूरे विश्व में जो सृष्टि के हर व्यक्ति, हर मानव में, हर प्राणी में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो जनमानस की क्या प्रतिक्रिया क्रिया होती है, तो उसे सराहना मिलेगी अथवा आलोचना। कोई भी कार्य हम करेंगे वह सराहना का शिकार होगा या आलोचना का शिकार होगा। और हम कोई भी अच्छे से अच्छे कार्य भी करते हैं उसमें भी हमारे जीवन में कुछ न कुछ आलोचनाएं निर्धारित हैं। तो बहुत बार दोस्तों रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो बालकांड का चित्रण किया है, भगवान शिव और पार्वती के जो विश्वास है, परंपरा है, भक्ति है और निष्काम भाव से एक पति और पत्नी के स्वरूप में जिस प्रकार की वेदना होती है, उसमें वैराग्य के भावनाओं का जो संचार किया है। तो बहुत बार दोस्तों हमारे जीवन में हम अनेक प्रकार से संकोच में या कार्य प्रारंभ करने में असफल रहते हैं और अथवा उन्हें बीच में छोड़ देते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप स्वांत सुखाय के उद्देश्य को सामने रखकर किए जाने वाले जो कार्य है, इसमें अनेक प्रकार के अपवाद पैदा हो जाते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं,
भगवान की भक्ति करने में अनेक प्रकार के भावों का संचार करना पड़ता है। मानव जीवन में अनेक प्रकार के व्रत हैं, उनका अनुकरण करना पड़ता है, विधि विधान का अनुकरण पड़ता है, साधना के स्वरूप में अपने आप को ढालना पड़ता है। तो उन्हें करते समय कर्ता के मन में केवल, जो साधक है, जो करता है, उसके मन में केवल आत्मसंतुष्टि के भावों की प्रधानता सबसे महान होती है। तो दोस्तों, यदि स्वांत सुखाय से संबंधित कार्यों को समाज हित के लिए या बहुजन हिताय हेतु, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हेतु, यानी इसके लिए, इस संबंध में अगर कर लिया जाए, मानव वसुदेव कुटुम्बकं अयं निज परवेति गणना लघुचेतसानाम उदार चरितानां तो वसुदेव कुटुम्बकं। तो इस प्रकार की भावनाओं का अगर निदन्ति निपुणा यदि वा स्पवन्तु लक्ष्मी स्मा विशुद्धगत्सद्वायशिष्टम देवा मरणमस्तु युगान्तरावाय न्यायवाद परपुरंसति पदं न दिया। तो अवहेलना हो या स्तुति हो या अस्तुति हो, उन परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से स्वांत सुखाय की भावनाओं को अपने अंतःकरण में विराजमान रखना चाहिए। तुलसीदास जी ने इन्हीं भावों को पार्वती जी और शिव जी के चरित्र से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। भगवान रामचंद्र जी की जिस प्रकार से उन्होंने भक्ति की और भगवान राम जी की परीक्षा लेकर के जिस प्रकार पार्वती को पछतावा हुआ, तो उन भावों का जो है तुलसीदास जी ने मानव चेतना को जगाने के लिए अनेक प्रकार से वर्णन किया है। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हेतु भी संबंध कर लिया जाए तो वह सोने पर सुहागा सिद्ध होगा। यानी मानव चेतना, मानव कल्याण, मानव हित, मनुष्य रूपेण मनुष्य मात्र बंधु है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो जन कल्याणकारी होकर करके हम आत्मसंतुष्टि के स्तर को द्विगुणित करने में अपना योगदान प्राप्त कर सकते हैं और अनेक प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध जी ने जो है अपने जीवन को हमेशा के लिए त्याग करके, अनेक प्रकार के राज्यों को त्याग करके मानव चेतना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावनाओं से मानव चेतना को और अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति की वेदनाओं को, संवेदनाओं को जानने का प्रयास किया, उनका कल्याण किया, उनको मानव धारा से जोड़ने का प्रयास किया। तो ऐसे अनेक उदाहरण हमारे जीवन में आते हैं, जाते हैं, जहाँ आरंभ में कर्ता तभी अनेक प्रकार की उपहास का शिकार बन जाता है। लेकिन हमें अभी चलता भगवान शिव को जब दक्ष ने जो है उनका अपयश किया था, अपमान किया था, तो उसका श्रेय उनको क्या मिला? जब सती ने दक्ष के यज्ञ को पूरा ही विध्वंस कर दिया, तो उपहास का शिकार दक्ष को होना पड़ा। किंतु अपने मानसिक संकल्प के दम पर अंततः यह एक इतिहास रच गया, रामचरितमानस की रचना हो गई और पार्वती ने अपना नया जीवन यापन शुरू कर दिया। और भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा के परिणाम स्वरूप और पार्वती को सती यानी योगाग्नि में प्रवेश करके नए जीवन की प्राप्ति करके भगवान शिव के पुनर्विवाह का प्रस्ताव जो है देवताओं के मन में आया।
उसी के प्रसंग की बातें दोस्तों रामचरितमानस के बालकर्ण के में तुलसीदास ने व्यक्त की है। तो ये दोस्तों एक इतिहास बनता है। हमारे ग्रंथ हमारे इतिहास को दोहराते हैं, इतिहास की पुनर्रचना करते हैं, इतिहास को रचाने में अपना योगदान देते हैं और हमें सफल बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो प्रयासों और उपलब्धियों की को एक न एक दिन अवश्य सराहा जाता है। हमारे जितने भी महान ज्ञानी हुए, तुलसी हुए, कबीर हुए, सूरदास हुए, रसखान हुए और अनेक प्रकार के देश राष्ट्र प्रेमी कवि हुए, जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी ने की चरित्र से आदर्शता के मानकों का, जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने एक आदर्श मानव में क्या क्या भावनाएं होती हैं, क्या मानव कल्याण की भावना उनके अंदर होती हैं, किस प्रकार से वो अपने जीवन को निर्वाह करते हैं और अपने परिवार वसुधैव कुटुंबकम की भावना जिनके अंतःकरण में होती है। तो स्मरण रहना चाहिए, हमें ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि दोस्तों दृढ़ संकल्प के साथ और बिना यह विचारे कि लोग क्या कहेंगे और उससे बेपरवाह होकर शिव जी ने कभी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा। जो उनका स्वरूप था, अनेक प्रकार की अवहेलना हुई, जो उनका शरीर का वृतांत था, जिस स्वरूप में वो थे, इसीलिए वह देवों के देव कहलाते हैं। तो इससे बेपरवाह होकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरे समर्पण भाव से कार्य करने की जो जीवन के साथ आगे बढ़ाते हैं, हम जीवन के साथ आगे बढ़ते हैं और उन भावों का हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं, तो सफलता भी अवश्यंभावी है, अवश्य हमें सफलता प्राप्त होती है। स्वांत सुखाय की अनुभूति होना रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से चित्रण किया है, निश्चित है। जब हमारे कार्यों में सौंदर्य होगा, निखार होगा और गुणवत्ता होगी, मानव चेतना के भावों का संचार होगा और निष्काम भावों का, निस्वार्थ भावों से सेवा करने की भावनाओं का संचार होगा, तो कभी न कभी हमें असफलता भी मिले तो उससे भी हमको सफलता के बीजों का संचार हमारे जीवन में होता है। तो वह भी दोस्तों एक प्रकार की उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि तब एक अनुभव, हमारे जीवन के जो अनुभव होते हैं, सार्थकता, हमारे जीवन को सार्थक बनाने में कामयाब होते हैं और हम आगे पथ प्रदर्शन में, आगे का मार्ग प्रशस्त करने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो इसी स्वरूप में दोस्तों रामचरितमानस में तुलसीदास ने लगे सवारन सकल सुर वाहन, जब भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया, ब्रह्मा ने रचना रची और हिमवान की वहाँ जाकर के अनेक प्रकार के शुभ शगुन हो गए। भगवान शिव और पार्वती के पुनर्विवाह की रचना हुई। भगवान शिव की समाधि को समाप्त करके भगवान शिव में एक भावनाओं का उदय हुआ। सब देवता अपने भांति भांति प्रकार के वाहनों में उनके विवाह को संपन्न करने के लिए कल्याणप्रद और मंगल कामनाओं के साथ सज धज करके जो है तैयारी हुई। शिवई शंभु, तो जब नारद जी के उपदेश से ये उस समय हमारी बात सप्तर्षि कहते हैं पार्वती से कि उस समय आपने हमारी बात नहीं सुनी और नारद की बातों को
ही अपने चिंतन में रखा, तो उन्होंने पार्वती को विचलित करने भगवान शिव के ऊपर कितना इनका ध्यान है, कितना समर्पण है, कैसे भक्ति भावों से ये सुसज्जित है, तो उनका पूर्ण रूप से उनकी परीक्षा ली। और तब उन्होंने दूसरी बार भी कहा, क्योंकि महादेव के कामदेव को ही भस्म कर दिया है। तो तब पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, सुनी बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी संपुर ही स्वीकार। यानी यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर हर्षित होकर बोली कि हे विज्ञानी मुनि जनों, आपने उचित ही कहा, तथ्यपरक कहा, क्योंकि आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। और किंतु हमारी समझ से, मेरी बुद्धि से, मेरे विवेक के अनुसार शिवजी सदा से ही योगी हैं, वैरागी हैं और अजन्मा है, अनित्य है, काम रहित और भोग रहित है। यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर मन वचन और कर्म से उनसे प्रेम किया है और उनकी हमेशा उनकी सेवा शुश्रूषा में मैं तल्लीन रही हूँ, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करियहूँ सत्य कृपा निधि ईसा, तुम जो कहा हर जार्यू मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। यानी कल के प्रसंग में था दोस्तों कि तो हे मुनीश्वरों सुनिए, क्या कहा उन्होंने कि वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को यानी सत्य करेंगे, किसी न किसी स्वरूप से मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। यहीं पर ही आप चूक खा गए। तात नल कर सहज स्वभाऊ, हिमते निकट जाय निकाऊ, गए समीप सो अवश्य नशाई, असी मनमथ महेश की नाई। यानी हे तात, अग्नि का तो यह सहज ही स्वभाव है। क्या है कि पाला जो है वह अग्नि के समीप कभी नहीं जा सकता है। अगर कामदेव भगवान शिव जो है वह अग्नि के स्वरूप है, कामदेव पाले के समान है। पाला अग्नि के स्वरूप के आगे कभी भी नहीं टिक सकता है और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में यही न्याय की बात समझना चाहिए, कहाँ कामदेव और कहाँ भगवान शिव। तो पार्वती के इस प्रकार के वचन सुनकर उनका प्रेम और विश्वास जागृत हो गया, जागरूक हो गया। अंतर ज्ञान जो है का प्रादुर्भाव हो गया और मुनि के हृदय में, मुनि ने अपने अंतःकरण में भगवान शिव के प्रति अपार पार्वती जी के विश्वास को, भवानी को फिर उन्होंने प्रणाम करके अपना सिर नवा करके हिमांचल के पास वो चले गए। तब उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को पूरा हाल सुनाया और कामदेव को भस्म होना सुनकर हिमांचल बहुत दुखी भी हुए, क्योंकि फिर उन्होंने मुनि रति के वरदान की बात कही, जो रति को वरदान दिया था कि अगर काम वासना ही समाप्त हो जाएंगी तो शिवजी जो है इस सृष्टि को आगे कैसे चलेगी। तो उसे सुनकर हिमान बहुत, तब उन्होंने पूरी जब भाव सुने तब एक तरफ से उनको दुख हुआ, दूसरी तरफ से उनको सुख भी हुआ, क्योंकि रति को उन्होंने जो वरदान दिया था उस वरदान के परिणाम प्रसन्न हुए। तो शिवजी के प्रभाव को मन में
विचार कर हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बैठाए, उनका सम्मान किया, आदर किया। शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी का संयोग शोध कर, विचार कर, गणना कर, वेद विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न भगवान शिव और पार्वती के विवाह का लग्न निश्चय करने का ब्रह्मा जी के द्वारा हिमांचल ने वह लग्न पत्रिका और सप्तर्षियों को दी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके चरण पकड़ कर उनसे विनती की कि उन्होंने जाकर यह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी, और ब्रह्मा जी ने उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम की पराकाष्ठा का उदय हुआ। तो ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप आकाश के से फूलों की वर्षा होने लगी। सभी ने अपार प्रसन्नता का अनुभव सबको हुआ और बाजे बजने लगे। दसों दिशाओं में मंगल गान होने लगे। अप्सराएं जो है अपना शिव और पार्वती के विवाह की तैयारी होने लगी, और देवता, नर, किन्नर, जो भी चर अचर जीव प्राणी थे, सभी के अंतर्मन में सुख की अनुभूति का संचार हुआ। तो सब देवता अपने भांति के जिनके पास जो साधन थे, उस समय काल त्रेता युग में जो साधन थे उसके अनुसार उन्होंने विमान अपने अपने साज सज्जा को सजा करके कल्याणप्रद मंगल शकुन करने लगे, और अप्सराएं आपस में गाने लगी, बजाने लगी, सुख की अनुभूति हुई। तो इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग में भगवान शिव और पार्वती के परस्पर जो प्रेम और भक्ति और विश्वास की परंपरा है, जो वास्तविक श्रद्धा भाव उनके अंतःकरण में थे, वो हमेशा के लिए मानवता के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में तुलसीदास ने जिस प्रकार का मार्मिक वर्णन, हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, वह उससे हमें अनेक प्रकार की अवहेलना का पात्र होने पर भी हम शिव जी का बाहरी स्वरूप देख करके लोग उनसे डरते थे। इसलिए हिमवान और मैना को शिव के बारे में अनेक प्रकार के संशय थे। जब भगवान शिव के स्वरूप को उन्होंने समझा, तब जब नारद जी ने शिव जी के बारे में उनके आंतरिक गुणों का विस्तार से वर्णन किया, तब ज्ञान की पराकाष्ठा का उदय हुआ। तभी कहा है, शिवई शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि भोर सवारा, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिशाला। तो शिव जी के जो गण थे, शिव जी का श्रृंगार करने लगे। अनेक प्रकार के शिव जी की जो वेशभूषा है, आज भी हम भगवान शिव को सर्वरूप मानते हैं और निरंकारी मानते हैं। अनेक नामों से शिव की महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, जटाशंकर हैं। तो जटाओं का मुकुट बनाकर और सांपों का से सजाकर जो उनकी शोभा थी, इस संसार में भगवान शिव का एक ऐसा अवतार था जो सृष्टि में सबसे एकदम अलग ही था। तो शिव जी ने सांपों की कुंडल और कंकड़ पहने थे, शरीर पर विभूति रमाई थी, और वस्त्र बागंबर लपेट कर वह तैयार हो रहे थे। तो शिवई शंभुगन करई श्रृंगारा, हर जो है उनके जो सेवक थे, जो शिव जी के जो गण थे, जो रात दिन उनके स्वरूप की वंदना करते थे। तो शशि ललाट सुंदर सिर गंगा,
नयन तीन उपीत भुजंगा, गरल कंठ कर नर शिरमाला, अशिव बे शिव धाम पाला। तो भगवान शिव ने दोस्तों समुद्र मंथन के समय जब देवताओं की परेशानी बढ़ी, देवता परेशान हो गए, तो जब समुद्र मंथन के समय उन्होंने सभी देवताओं के कल्याण के लिए विषपान करके अनेक प्रकार की बुराइयों को अपने ऊपर धारण करके सभी देवताओं का कल्याण किया। तो इस स्वरूप से इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम भगवान रामचंद्र ने भी कहा, शिवद्रोही मम, शिव का जो द्रोही है वह मेरी भक्ति नहीं करता है, शिवद्रोही मम भक्ति नहीं करता। तो शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, तीन नयन, तीन उपबीत भुजंगा, गले में विष, गरल कंठ, उर नर शिरमाला, और माला जो है नर, अनेक नरमुंडों की माला को वह पहनते थे। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम अशिव बे शिव धाम कपाला और कृपालु कहलाते हैं। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, उनके हाथों में भगवान शिव के स्वरूप का जिस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने किया है, हाथ में त्रिशूल और वो डमरू विराजा, और दूसरे में डमरू सुपीस है, एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे हाथ में डमरू है। चले बसऊं सड़ी बाज ही बाजा, शिव जी बैल पर चढ़कर, वृषभ उनका वाहन था, और वृषकेतु इसलिए उनको कहते हैं। और बाजे बज रही, चारों ओर बाजे बजने लगे, देख सिपही सुरत्रिय मुस्काई, शिव जी को देखकर जो देवांगनाएँ थी, अप्सराएँ थी, अनेक प्रकार के देवी देवताएँ थे, हर्षित हो गए, और बर लायक दुल्हन जग नाही, और कहती हैं कि इस बर के योगी दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। यानी इस सृष्टि में ये बर जिस प्रकार का है, संसार में इस प्रकार की दुल्हन कहाँ मिल सकती है। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चली बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात धूला अनुपा। तब कहते हैं कि विष्णु और ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, सृष्टि का निर्माण किया, और सृष्टि का संहार करने में ब्रह्मा विष्णु का योगदान था। भगवान शिव के साथ ब्रह्मा विष्णु का अस्तित्व हमेशा विराजमान रहा। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश एक स्वरूप में हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराला, और अपने अपने वाहनों में सवारियों पर चढ़कर चले गए। सुर समाज सब भांति अनुपा, देवताओं का समाज जो है, जो देवता थे, देवताओं का सुर का यानी देवताओं का जो समाज था, सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर और दूल्हे के योगी बारात में थी। इस प्रकार का सभी लोग अलग वेशभूषा में थे, केवल शिव जी इस प्रकार की विचित्र वेशभूषा में थे, जो उस बारात के योगी नहीं। तब लोगों के अंतःकरण में ये बातें आती हैं। तो तभी कहा है दोस्तों, तभी कहा है कि स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा। तो लोग चाहे अवहेलना करें या कुछ भी करें, भगवान शिव ने अपने स्वरूप को कभी परिवर्तित नहीं किया, जिस स्वरूप में रहते थे, और उसी प्रकार के स्वरूप से वह इस सांसारिक जीवन में उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। विष्णु कहा अस बिहंस तब बोल सकल दिशिराज। तब विष्णु भगवान ने सब
दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, बोल सकल ऋषिराज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारे बरात न भाई, हंसी करे हूँ सब पुर जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने। तब देवता लोग विष्णु के वचनों को सुन करके हंसने लगे। निन्ने सेन सहित बिलगाने। तो तब विष्णु भगवान ने शिव के स्वरूप से बिल्कुल ही विचित्र स्वरूप था। तो हम लोगों को यह बारात वर के योगी प्रतीत नहीं होती है, नहीं दिख रही है, क्योंकि और लोगों का एक सामान्य वेशभूषा थी, एक समान थी, और भगवान शिव जो है का स्वरूप ही अलग था। निरंकार वेशभूषा से क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। तब उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। तो सब ने अलग अलग झुंड बना करके सब अलग अलग होने लगे। सबको अपनी मान मर्यादा की का भय लगने लगा। मन ही मन मुस्कुरा महेश मुस्काई। तब भगवान शिव अंतर्यामी हैं, सब जान रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और सबकी संवेदनाओं का अपने अंतर मन में ध्यान लगा रहे हैं। हरि के विज्ञ वचन नहीं जाही। मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान की व्यंग वचन जो विष्णु भगवान ने कहा कि हमारी हंसी कराओगे, इस प्रकार के वचनों को नहीं छूटते हैं। जो अगर हम कहीं गलत बात कहते हैं तो विष्णु भगवान के व्यंगमय वचन दिल लगी नहीं छूटते हैं। अति प्रिय वचन सुनर प्रिय केरे। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। जितने उनके गण थे उन गणों को भी उन्होंने सबको बुला लिया। अब उनके गण सबका रूप रंग गुणशील अपारा अपार। इस संसार में भगवान रामचरित में निकाल कहा है, दोस्तों, एक पिता के विपुल कुमारा हो वहीं रूप रंग गुणशील अपार। तो इस सृष्टि में दोस्तों अनेकों प्रकार के मानव अवतरित होते हैं। इसी प्रकार भगवानों की भी अपनी वेशभूषाएँ अलग अलग थी। अलग अलग स्वरूप में भगवानों ने इस संसार में जन्म लिया, अवतरित हुए। शिव अनुशासन सुनी सब आए। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब गणों, शिव जी ने जो संदेश भेजा था तो सुनते ही सब चले आए और प्रभुपद जलद शीश न गाए। और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। सभी गण, शिव जी के गण हमेशा उनके साथ चलते थे। इस तरह की कथा, इस प्रकार का प्रसंग हमारे शास्त्रों में, अनेक शास्त्रों में शिव स्रोत में मिलता है दोस्तों। और नाना वाहन नाना वेशा, तरह तरह की सवारियाँ और तरह तरह के वाहन वेश वाले अपने अपने समाज को देखकर शिव जी हंसने लगे। अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, अपने गणों को देख रहे हैं, स्वयं के स्वरूप को देख रहे हैं और लोगों के मन की भावनाओं को इंगित कर रहे हैं। तो को मुखहीन विपुल मुख गाहू, बिनु पद कर को पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना। तो उनके जो गण है, गणों का स्वरूप कैसा है, कोई बिना मुख वाला है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर वाला है और किसी के कई हाथ पैर हैं। जैसे कोई विलक्षण चीज़ पैदा हो जाती है, अनोखी चीज़ पैदा होती है, उसी प्रकार भगवान शिव के गण भी थे। भगवान शिव का स्वरूप इसी प्रकार था। किसी ने बहुत आँखें, तो ये भगवान शिव की लीलाएं थी। तो किसी ने एक भी आँख नहीं थी और कोई बहुत मोटा ताजा था तो कोई बहुत दुबला पतला, यानी भिन्न 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 प्रकार की, विचित्र प्रकार की, और शरीर से, मन से, वाणी से, अपने अंग अंग से सब लोगों का अलग अलग
स्वरूप था और भगवान की भक्ति में जो हमेशा निपुण थे। तब तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति करे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य शोणित तन परे। खर खान सुअर सुकाल मुख गण बीस अगणित को गने। बहु जिनस प्रीत पिचास जोगी जमात वर्णत नहीं बने। तो भगवान के द्वारा जो भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है, इस सृष्टि में दोस्तों अनेकों प्रकार के जीव, चर अचर, थलचर नभचर जलचर जीवों का भगवान ने इस संसार, इस प्रकृति को, इस सृष्टि को एक सभी प्रकार के मिश्रित भावों से भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है, जिसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है, कठिनाई भी है, परेशानी भी है, सुख भी है, आनंद भी है और कठिनाई भी है। अनेक प्रकार की चुनौतियाँ भी है, अनेक प्रकार के रूप हैं, रंग हैं, गुण हैं, शील हैं, स्वभाव हैं। तो कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है, बीच धारण की और भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हुए हैं और सब के सब ये सब पार्वती जी की परीक्षा शिव जी लेते हैं कि अगर इस प्रकार की बारात, इस प्रकार के गणों को देखेंगे तो पार्वती जी के अंतःकरण में क्या होगा और हिमवान और मैना का क्या होगा। और जो उस समय के जो देवी देवता हैं उनके मनों को परखने के लिए भगवान शिव ने इस प्रकार की रचना की। यही तुलसीदास जी ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। और गधे हैं, कुत्ते हैं, सूअर हैं, सभी प्रकार के शियार हैं, उनके मुख हैं। इस प्रकार का स्वरूप उन्होंने धारण किया है। यही परीक्षा भगवान शिव ने ली। तो गणों के अगणित वेशों को कोई नहीं गिन सकता है, तुलसीदास जी कहते हैं। ऐसा परिवेश था जो कि वास्तव में जो है भगवान शिव के स्वरूप, आज भी अगर हम शिव के अलग अलग स्वरूपों को देखते हैं और उनका अनावरण करते हैं तो हमारे अंतःकरण में ऐसे स्वरूप को देख करके सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं। तो बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की बातें, यानी निरंकारी थे वह, और उनका वर्णन करते नहीं बनता। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी वेशभूषा, उनके रूप, रंग, गुण, शील, स्वभाव, स्वरूप को देख करके उसका वर्णन करना इस रचना के अनुसार रामचरितमानस की रचना में, और जितना मेरे कान से हो सकता है उतना मैंने वर्णन किया है। और नाच ही गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। तब गीत परम तरंगी भूत सब, नाच ही गावहि गीत, बोल ही वचन विचित्र विधि, देखत अति विपरीत। तब भूत प्रेत नाचते हैं और गाते हैं। वे सब बड़े यानी मौजी है, मौज मस्ती है। भगवान शिव को किसी प्रकार के अनेक प्रकार के बैरागी भाव जो शिव में थे वही उनके गणों में भी थे, और देखने में बहुत ही बेढंगे थे। किसी का भी एक नियमित शरीर नहीं था, अलग अलग रचनाएं थी और जान पड़ते थे। बड़े ही विचित्र ढंग से वह बोलते थे। उनकी वाणी यानी वाणी उन करके सब लोगों के मन में ये आशंका थी कि आखिर जब हम यानी बारात को लेके जा रहे हैं, स्वरूप को देख करके लोगों में क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी। जस दुलहूँ तस बनी बराता, कौतुक विविध होय मग जाता। यहाँ हिमांचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। तो जैसा दूल्हा है, जिस प्रकार का स्वरूप भगवान शिव का है, वैसी ही बारात बन गई। और मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमांचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। यानी उस मंडप में इतना आभावान, इतना सुशोभित मंडप बनाया। भगवान शिव वहाँ पर जाते हैं बारात को लेकर। शैल सकल जहाँ लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही।
वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ देवत बठावा। और इस संसार में जितने भी दोस्तों छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करना का पार नहीं लग सकता है, पार नहीं मिलता है, जितने वन हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं और तालाब हुए हिमाचल के, सबको न्योता भेजा। और हिमाचल ने सबको अपने अपने स्वभाव से उनको न्योता भेजा हुआ था। तो इस प्रकार दोस्तों काम रूप सुंदर बनधारी सब इच्छानुसार अपने अपने धारण करके सुंदर और शरीर धारण करके सुंदरी स्त्रियां और समाज गए सकल, तू ही नाचत नेहा गाव ही मंगल सहित स्नेहा। और हिमाचल के घर गए, सभी प्रेम सहित मंगल गीत गाने लगे। प्रथम में गिरी बहु ग्रह समुराई, जथा जोग तह तह सब छाई। और पुर शोभा और लोग सुहाई, लागे लघु बीरन चिवनाई। तो हिमाचल ने पहले ही बहुत प्रकार से सजवा, अपना मंडप सजवा रखा था यथायोगी। उन पर स्थानों पर सब लोगों को, यानी जैसी सुशोभित रचना का वर्णन तुलसीदास ने कहा, नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी थी, तुच्छ लगती थी। ब्रह्मा जी ने जो रचना की थी वो उनके सामने निराधार लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोक पुरुषो भाषही, वन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सबको कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गुह गह सोहि। वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देख मुनि मन मोह। यानी नगर की शोभा को देख करके ब्रह्मा जी निपुण और सर्वोत्तुच्छ लगती थी। वन बाग और कुएं तालाब नदियाँ, जो प्राकृतिक सौंदर्य था, नदियाँ थी, उनका वर्णन तुलसीदास जी करने में असमर्थ है, इतना सुंदर बनाए हुए थे। घर घर बहुत से मंगलकारी गाने गाने लगे। ध्वजा है, पताकाओं से पूरा सुशोभित था। उस समय के परिवेश के अनुसार वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष छवि को देख कर के मुनियों के मन को मोहित हो जाते थे। और इस प्रकार की छवि से वह, और हिमवान ने इस प्रकार से सुंदर आयोजन किया था। जगदम्बा अवतरी सो पुर बरन न जाय, रिद्धि सिद्धि संपद सुख नित्य नूतन अधिकार। तो जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, माँ पार्वती ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन तुलसीदास जी करने में समर्थवान है? नहीं। क्योंकि जगदम्बा की कृपा ही इस प्रकार की है। वहाँ सिद्धि रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, और वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए नए बढ़ते जाते हैं। भगवान का जब अवतरण होता है, शिव और पार्वती का जो स्वरूप था, तो भगवान शिव, यानी जब जगदम्बा के साथ शिव की शादी का प्रस्ताव आता है, तो पूरा वातावरण भगवान शिव का जो स्वरूप था उसको देख करके उनके जो बाराती थे वही आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव अपने स्वरूप को, अपने गणों के स्वरूप को नहीं बदल सकते थे, उन्होंने वैसा परिवेश बनाया था। और जब हिमवान ने जो व्यवस्था की थी, ब्रह्मा द्वारा जो रचा गया था, और जिस नगर में स्वयं जगदम्बा अवतरित होती है, जगदम्बा का अवतार हुआ है, क्या उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, और रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित, वहाँ नई नए उपमान पैदा हो जाते हैं, नए नए शोभा उत्पन्न हो जाती है। तो पार्वती के स्वरूप में सुंदरता के भाव हैं। और इसी प्रकार हिमवान जो है पार्वती के, शिव और पार्वती के विवाह से संतुष्ट है, लेकिन शिव के स्वरूप को देख करके सब आश्चर्यचकित होते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहा सत्यम शिवम सुंदरम। इस सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब भगवान शिव जी का ही अवतार था। शिव जी ने अनेक प्रकार के अपने पूरे सांसारिक, जो भी सांसारिक माया है, मोह है और लोभ है, अनेक प्रकार की मानवीय कामनाएं हैं, बुराइयां हैं, उनको अपने ऊपर समाहित करके लोक कल्याण का कार्य किया। और इन्हीं भावों से उन्होंने मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भी कहते हैं, शिव बिरंची मोहि भक्त न भावा।
जो भगवान शिव से अलग रहता है, शिव की भक्ति नहीं जानता है, वह भक्त मुझे पसंद नहीं है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों भगवान शिव के स्वरूप इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी भी स्वरूप में भगवान के अवतार में जिस प्रकार शिव का स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर और निरंकारी था, तो कोई भी किसी स्वरूप में अवतीर्ण हो सकता है। तो त्रेता युग में जिस प्रकार का वर्णन किया गया है भगवान राम जी के अवतरण में, भगवान शिव और राम जी का जो सानिध्य था वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, मानव चेतना के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबकी मंगल कामना करता हूँ। जय श्री राम।